गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, टीचर्स एंड पेरेंट्स। आई एम ऑलवेज प्रेइंग फॉर योर हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। और लगातार बच्चों, पेरेंट्स, उनके इवन ग्रैंड पेरेंट्स और बाकी स्टेक होल्डर्स के कॉल्स आती रहती हैं, पॉइंट्स बताते रहते हैं, और मैं भी अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस के हिसाब से कोशिश करता हूं कि मैक्सिमम बच्चों को जो है उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं। मैं उन बच्चों के लिए स्पेशल ब्लेसिंग देता हूं और दुआएं देता हूं। जो बच्चे, जब भी उनको कोई बताया जाता है तो वो फिर उसको रिएक्ट करते हैं और वो अपना जैसे उनको बोलते हैं वो करते हैं। जैसे थोड़ी दिन पहले मैंने वीडियो डाले थे 2-3 बार कि जिन बच्चों को पैसे नहीं मिल रहे हैं या उनकी कोई प्रॉब्लम आ रही है जिसमें लिखा है कि बीइंग प्रोसेस्ड बाय फाइनेंस और बड़ी देर हो गई है, तो वो मुझे ज़रूर व्हाट्सएप पे भेजें। और बहुत सारे बच्चों ने व्हाट्सएप पे भेजे, बहुत सारे बच्चों ने अपनी प्रॉब्लम्स बताई। अभी तो एक कॉलेज के ही, दिल्ली के कॉलेज से बच्चों के पूरे ग्रुप जो था उनके 5-7 ने, लेकिन फिर भी कई ऐसे होते हैं कि वो समझते हैं दूसरे ही करें, हमें तो मिल ही जाने हैं। तो ये एटीट्यूड ठीक नहीं होता। हमेशा जब कोई हो, सुजेशन हो, तो फिर मिल के देना चाहिए, नहीं तो कोई 2 बच्चों के लग जाता है कि यही प्रॉब्लम बता रहे हैं। तो असल में क्या है कि बच्चों को बड़ी देर से पैसे नहीं मिल रहे, और बहुत सारे बच्चों की ये कॉल्स आ रही थी। और 2021 वाले खास करके वो 20,000 ही मिला है। कॉलेज वालों ने पैसे बराबर मांगे हैं, और फिर बच्चों को पीजी में है तो उसका किराया मांग रहे हैं। और कहीं तो ये स्कीम बनी है उन बच्चों के लिए जो गरीब हैं लेकिन पेरेंट्स के पास पैसे नहीं हैं। वो तो बेचारे बिल्कुल फिर परेशानी में हो जाते हैं। और कई बच्चे तो ऐसे ऐसे फिर अपने अपने बताने लगते हैं कि सर कितने परेशान हैं, दिन रात वो परेशानी में रहते हैं। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, जिन बच्चों का जो है उन्होंने अपना बताया था हमें अपनी प्रॉब्लम्स, और अपनी बताए थे कि पेमेंट का कारण कितने टेंशन में है, और अपना कैंडिडेट आईडी वगैरह सब बताया। एक तो मैं पहले सब बच्चों को कह दूं, जब भी आप व्हाट्सएप पे कोई मैसेज भेजते हो तो कैंडिडेट आईडी ज़रूर लिखा करो। कईयों ने तो इतनी लंबी कहानी लिखी होती है, ना नाम, ना कैंडिडेट आईडी, ना कहाँ से है, क्या पूछ रहा है, कोई पता नहीं। अब कौन है वो आदमी, उसका क्या जवाब दे। तो इसलिए वो ज़रूर लिखा करें। और उन बच्चों के लिए जिन्होंने अपनी बताई थी प्रॉब्लम्स, अगर ऊपर वाले का सब ठीक ठाक रहा तो मुझे लगता है कि जिन बच्चों के पेमेंट रुकी हुई थी, अदरवाइज़ उनका सब बराबर है, कंटिन्यूशन सर्टिफिकेट ऑर्डर में है, बाकी सब कुछ उनका सबमिशन वगैरह सब ठीक ठाक है, तो उन बच्चों को अक्टूबर में अभी मुझे लगता है कि पेमेंट हो जाएगी, और उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं कुछ हद तक सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन कई ऐसे बच्चे हैं, क्योंकि पहली बार ये नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे गया है PMSSS, तो उसमें क्या होता है कि बता रखा है आपको शुरू से इसमें भी कि एक से ज़्यादा स्कॉलरशिप कोई बच्चा नहीं लेना होना है। अगर उसको एक ही स्कॉलरशिप लेना है, PMSSS ले रहा है तो वही है, फिर दूसरा कोई स्कॉलरशिप नहीं लेना है। अगर है तो बता देना चाहिए, पहले ही कटा देना चाहिए। लेकिन अगर किसी ने ऐसा किया है तो बच्चे, अगर कई बार तो 1000 से भी ज़्यादा ऐसी लिस्ट निकल आएगी, तो फिर उनका तो स्कॉलरशिप का क्या होगा वो अलग स्टोरी है। लेकिन जिनका बाकी सब ठीक ठाक है, आधार कार्ड एक्टिव है, बैंक सीडेड है, ठीक है, और उनका अकाउंट्स अपना जो है बैंक अकाउंट बिल्कुल ठीक ठाक है, फंक्शनल है, ऑपरेशनल है, उन्हीं के नाम पर है, जॉइंट नहीं है, नो फ्रिल अकाउंट है, तो उन बच्चों को जिनका सब ठीक ठाक है, और मुझे लगता है कि अक्टूबर में उन बच्चों का पेमेंट का जो है ऐसा लगता है कि सब ठीक ठाक होगा, ताकि उनकी जो बड़ी मुसीबतें हैं, कई बच्चे कह रहे हैं घर भी जाना है सर, पैसे भी नहीं हैं, तो ऐसे ऐसे में बच्चे मेरे को, क्योंकि 24/7 बच्चों के साथ जुड़ा रहता हूँ, और वो मुझे अपने घर का एक सदस्य बन के बात बताते हैं। कभी बार उनकी बातें सुन के हमारा खाना पीना भी बंद हो जाता है, क्योंकि बाकी जो बच्चे हैं ना, हम उनकी कभी लैंग्वेज नहीं समझते। हम तो अपनी जगह परेशान होते हैं, लेकिन बच्चे कितने परेशान होते हैं हम उसका कभी एहसास नहीं करते हैं। तो इसलिए मैं इमोशनली उनके साथ अटैच हूँ। तो मुझे लगता है बेटे सब अच्छा होगा, और जिनका सारा ठीक ठाक है उनको अक्टूबर में जो है पेमेंट भी होगा। और दूसरे नंबर पर मैं ये बता देना चाहता हूँ बच्चों को कि जिन बच्चों का कोई स्टेटस अपडेशन की प्रॉब्लम है, स्टेटस अपडेट नहीं हो रहा, बच्चा कह रहा है मैं 5th में पहुँच गया हूँ सर, अभी 3rd का है, 3rd वाला कह रहा है अभी मैं 4th में हूँ, अभी भी 3rd दिखा रहा है। तो जिन बच्चों का वो इशू है, तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर जिस सेमेस्टर में आप हैं, अगर उससे पहले वाले का आपका जो है कॉलेज की फ़ीस भी जा चुकी है, अगर आपको जो है आपके जो पेमेंट आनी थी वो भी आ चुकी है, ठीक है, और आपका जो रिज़ल्ट है, अगर आप सेकेंड ईयर में आ गए हैं, आगे आ गए हैं, तो आपका रिज़ल्ट जो है वो भी निकल गया हो, मार्क सर्टिफिकेट भी है, अगर ये सारी चीज़ें पूरी हैं, इवन सेंक्शन ऑर्डर और यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भी हो गया हो, हम तो ये कहते हैं किसी तरीके से कमी ना रह गई हो, तो अगर सारा कुछ आपका कंप्लीट है, तो आपका फिर भी अगर अपडेट नहीं हो रहा है, तो आप मुझे आज रात को 2 बजे तक भी आप सारा डिटेल दे देना कि नाम क्या है, कैंडिडेट आईडी ये है,
कहाँ से बच्चा है, कहाँ पढ़ रहा है, कौन सा कोर्स कर रहा है, और कब उसका जो है लास्ट पेमेंट हुआ था, कब उसने कंटिन्यूशन सर्टिफिकेट भरा था, और उसका एकेडमिक पे फ़ी का और उसका मेंटेनेंस फ़ी का और रिज़ल्ट का क्या स्टेटस है, वो सारा लिख देना और अपना कैंडिडेट आईडी ज़रूर लिखना। जो भी बच्चे मुझे ये आज रात तक कर देंगे, ठीक है, तो मैं सुबह 3-4 बजे उठ के भी उनको कंसोलिडेट करूँगा और कोशिश करूँगा कि जहाँ भी जो मैंने आपको पहले ही कहा जो मैटर करते हैं लोग, वो हमेशा बच्चों के लिए अच्छा सोचते हैं, तो इसको भी हम उन बच्चों का अपडेट कराएंगे ताकि बच्चों को कोई उसमें दिक्कत ना रहे। लेकिन जो बच्चे जो हैं उनको बोल के रखा है कि अगर आपको कोई भी ऐसा पॉइंट है तो आप 9419144030 पे व्हाट्सएप पे भेज दें। और ये नहीं होता कि मुझे आज भेजा सर, मुझे जवाब नहीं आ रहा, हम सारा पॉइंट इकट्ठा करके वीडियो डाल देते हैं और फिर जो सुनते नहीं है वो कॉल करते हैं और फिर कहीं ऐसे बोलते हैं हाँ जी किया हुआ है, लेकिन वो पॉइंट पता नहीं होते, पकड़े जाते हैं। इसलिए ये इसलिए बनाया गया है कि ताकि जितना हो सके, ये मेरा एक वॉलंटरी एफर्ट्स है जो बच्चों ने ही बनाया था, ये सिस्टम ऑफ द स्टूडेंट बाय द स्टूडेंट फॉर द स्टूडेंट, ताकि बच्चों को मैक्सिमम हम टाइम टू टाइम जब रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन होती है ठीक समय पर दे सके। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ अजीत अंग्राल AJEETANGRAL PM एंड मोटिवेशन यूट्यूब पे ये चैनल है, इसको सब्सक्राइब करके रखें ताकि रेलिवेंट और टाइमली इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। सो ऑल द बेस्ट। मेरा बहुत सारी दुआएं बच्चों को, और ऊपर वाले से मैं दुआ करूँगा कि अक्टूबर में हो ही जाए ताकि बच्चों को वाकई इस वक्त बहुत ज़रूरत है और कई जगह बच्चे बहुत परेशान भी हैं। मेरी दुआएं उनके लिए। बेटे ये भी ज़िंदगी का इम्तिहान है, मुझे लगता है सब अच्छा ही होगा। ऑल द बेस्ट।